बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर्स। अ मल्टीप्लेक्सर इज़ अ लॉजिक सर्किट विच एक्सेप्ट मैनी इनपुट्स बट सेलेक्ट ओनली वन इनपुट टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट। इट इज़ समटाइम रेफर्ड एज द डेटा सेलेक्टर। मल्टीपल इनपुट्स होंगे और उसमें से एक सेलेक्ट होगा, एक इनपुट जो कि एज अ आउटपुट आगे जाएगा। ठीक है, सेलेक्टर सिंस इट सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द इनपुट्स, द सिलेक्शन ऑफ द इनपुट टू बी पास्ड is done by the set of control signals known as the select inputs. The value on these select inputs will determine the input that is to be passed on to the output. Multiplexer is also known as mux. So first हम discuss करेंगे 4x1 mux. 4 are the inputs and 1 will be the output. So in case of 4 inputs, so we will have 2 selection lines. ठीक है, हमारे पास 2 select inputs होंगे जिसमें से वो एक select होगा, क्योंकि 2 selection line होंगे तो 4 possible combination of selection line होंगे। ठीक है, so in case of 4x1 mux we have 2 selection line that corresponds to the 4 inputs, क्योंकि जब 2 selection line होंगे तो 2 power 2 is equal to 4. So these are the selection line and these are the inputs. ठीक है, so 2 selection line होंगे, 2 तो 2 bits होंगे। ठीक है, तो 2 bits होंगे हमारे पास 2 bit डेटा। इन केस ऑफ बाइनरी है ना, तो बाइनरी में ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ डेटा होता है, तो 2 बिट्स होंगे, 2 raised to power 2 is equal to 4. So we will have 4 possible inputs and 1 output. आउटपुट तो 1 ही होगा, इस तरह मैंने आपको बता दिया। So this is the truth table for the S0 and S1. These two are selection line on the basis of which हमें पता चलेगा कि कौन सा इनपुट जो है हमारा एज अ आउटपुट वो होगा। ठीक है, आगे जो है सेलेक्ट होगा। ठीक है, सो अब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द 4x1 mux. सो इट इज़ S0 एंड दिस इज़ S1। ठीक है, सो इस तरह ट्रुथ टेबल ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 जो है इनपुट्स हैं। ठीक है, 2 बिट्स हैं डेटा, तो 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेलेक्शन लाइन जो है क्या हो, दोनों 0 और 0 हो, S0 भी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो और S1 भी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो, तो हमारे पास जो है इनपुट I0 विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, सो S0 कम्प्लीमेंट और S1 कम्प्लीमेंट। सो S0 कम्प्लीमेंट यहाँ से है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसको मैं पहले से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और S1 भी हमारे पास कम्प्लीमेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको कनेक्ट करती हूँ। और हमारे पास जो इनपुट है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस केस में जो है वो I0 होगा, तो ये I0 हमारे पास सेलेक्ट होगा। सो इन केस ऑफ S1 एंड S2 वी विल हैव S0 कम्प्लीमेंट एंड S1 कम्प्लीमेंट, वी हैव I0, that will be our output। ठीक है, I0। अगर फिर हमारे पास S0 कम्प्लीमेंट S1 है, S0 हमारे पास कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, तो यहाँ से हम इसको पिक करते हैं, S0 कम्प्लीमेंटेड वैल्यू यहाँ से, और S1 जो है नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ से पिक करते हैं। तो जब ये हमारे पास S0 कम्प्लीमेंट S1 है, ठीक है, तो हमारे पास सेलेक्शन लाइन जो होगा वो I1 होगा। सो यहाँ पे जो है हमारे पास I1 होगा।
तो इस केस में हमारे पास I1 सेलेक्ट हुआ है, बिकॉज हमारे पास इनपुट्स में ये दोनों है, तो ये हमारे पास I1 सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर अगर हमारे पास S0 है और फिर S1 कम्प्लीमेंट है, S0 हम यहाँ से लेंगे, सॉरी हाँ S0 है और S1 कम्प्लीमेंट, तो S0 मेरे पास ये नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, तो मैं यहाँ से उठाऊँगी यूँ, और S1 मेरे पास कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, तो मैं इसको यहाँ से पिक कर लूँगी। और फिर ये I है तो I की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। तो अगर ये हमारे पास सिलेक्शन लाइन जो है वो क्या है, हमारे पास S0 और S1 कम्प्लीमेंट है, तो ये हमारे पास 1 0 जो है I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो है I2 जो इनपुट 2 है वो हमारे पास एज अ सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है। अगर हमारे पास सिलेक्शन लाइन ये दो हो तो हमारे पास ये वाला इनपुट सेलेक्टेड होगा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड वन है S0 S1, दोनों नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, सो वी विल टेक बोथ वैल्यूज बोथ from here, so this one and इसको यहाँ से करके तो ये हमारे पास ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो है I3 विल बी आवर आउटपुट बिकॉज आवर सिलेक्शन लाइन आर 1 1, सो हमारे पास I3 इनपुट जो है वो सेलेक्ट होगा जो कि एज अ आउटपुट होगा। तो अगर ये दोनों सिलेक्शन लाइन है तो हमारे पास आउटपुट जो होगा वो I3 होगा और ये आपस में जो है आर गेट से कंबाइन होंगे। सो आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा। ये इन केस ऑफ 4 class 1 marks we have 4 inputs, 2 selection lines and 1 output। तो इस केस में ये 1 ये इस केस में ये सेलेक्ट हो रहा है, इसमें ये और इसमें, और आपस में आर गेट से कंबाइन हो रहा है।